जिन लोगों को ये नहीं पता अभी किसी, पहली बात तो कांग्रेस की एक बहुत कदावर नेता है, उनके बारे में क्या कह रहे हैं अभी, हमारे को इनकी वोटों की जरूरत नहीं है, इनके पास क्या है ये। और दूसरी बात, वो एक दलित नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। जो लोग कांग्रेस में रह के इस तरह की बातें करते हैं, मैं तो समझ नहीं आती कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। उनको ऐसे लोगों को तुरंत निकाल देना चाहिए कांग्रेस से। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के कदावर नेता पवन बेनीवाल, जिन्होंने थोड़े दिन पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन किया है। उन्हीं से बात करते हैं कि किन नीतियों से प्रभावित होकर आपने द्वारा इनेलो ज्वाइन की। बलजीत जी, नीतियों से मैं पहले हमेशा ही लोकदल परिवार में रहा हूँ, और मेरी रमेश चौटाला की कोई आज की दोस्ती नहीं है, हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते हैं हरियाणा में जी। किन्हीं कारणों की वजह से जब आदमी परिवार में होता है तो आपस में रुष्ट भी हो जाते हैं। किन्हीं कारणों की वजह से मैं रुष्ट हो गया था, और अब मैं तो हमेशा ही इनेलो परिवार में रहा हूँ, हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखा है। और अब दोबारा मनमुटाव जो था आके घर हमारा दूर हो गया, और मैं दोबारा इनेलो परिवार में शामिल होके और पूरे दमखम से भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के इस परिवार को और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पवन जी, आप अभय जी के लिए वोट मांग रहे हैं और सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि आने वाला वोट आप विधायक को नहीं दे रहे, चीफ मिनिस्टर को दे रहे। बिल्कुल जी, ये कह रहे हैं और इसमें सच्चाई है। आज के दिन सिरसा जिला की पाँचों सीटों में इनेलो बढ़त बना चुकी है। 5 सीटें ये गिनो, 21 ज़िले और है। अगर एक एक दो सीटें भी निकालेंगे तो आप ये समझो 20-25 सीटें हमारी बनती है। और जिस एक पार्टी की 20-25 सीटें आएगी तो आप ये समझो ये हंग असेंबली बनेगी जी। और जब हंग असेंबली बनेगी तो आपको पता है, तो ना तो कांग्रेस का सीएम बनेगा और ना भाजपा का बनेगा, वो नेचुरली किसी दूसरी पार्टी में बनेगा। और दूसरी पार्टी में और कौन हो सकता है, इसके पास सबसे ज़्यादा एमएलए दूसरी पार्टी में होंगे तो उसका बनेगा, और वो है इनेलो बसपा और हलूपा का गठबंधन। और उस गठबंधन के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह जी डिक्लेयर हो चुके हैं। मायावती जी ने कह दिया, हलूपा कह ही रही है, तो निश्चित ही अभय सिंह जी बनेंगे। पवन जी, जिस तरह से शैलजा को लेकर टिप्पणी की गई, दलित समाज भी उस बात से नाराज है, उसके बाद उन्होंने एक चुप्पी साध ली। देखिए, वो तो बहन जी बता सकते हैं अभी क्या बात है क्या नहीं, ये क्वेश्चन तो उन्हीं से बेटर रहता। लेकिन मैं हाँ, टिप्पणी के बारे में ये जरूर कहूँगा कि जिन लोगों को ये नहीं पता अभी किसी, पहली बात तो कांग्रेस की एक बहुत कदावर नेता है जी, उनके बारे में क्या कह रहे हैं अभी, हमारे को इनकी वोटों की जरूरत नहीं है, इनके पास क्या है ये। और दूसरी बात, वो एक दलित नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। जो लोग कांग्रेस में रह के इस तरह की बातें करते हैं, मैं तो समझ नहीं आती कांग्रेस उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। उनको ऐसे लोगों को तुरंत निकाल देना चाहिए कांग्रेस से। जिस तरह की टिप्पणी की गई आप उसकी निंदा करते हैं? बिल्कुल, बहुत भरसक निंदा करता हूँ मैं। ऐसी टिप्पणी तो आम आदमी के खिलाफ भी करनी गलत है, ये तो एक कांग्रेस की नेता और वो भी दलित नेता जी, बहुत गलत बात है। तो आप क्या मान के चलते हैं 25 सितंबर की जो रैली है वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ेगी? बिल्कुल, हमेशा ही लोकदल ने जब भी रैली की है रिकॉर्ड तोड़ रैली की है। हमारे को, हमारी पार्टी को रैलियों के लिए जाना जाता है, रैलियाँ हमेशा हम रिकॉर्ड तोड़ करते हैं। और इस बार की रैली चौधरी साहब के जो पुण्यतिथि पे, जन्मतिथि पे हम करते हैं, तो वो एक बहुत तकड़ी रैली हुई। ये रैली नहीं, रैला होगा जो अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। पवन जी, बात करें जो चौधरी अभय सिंह के सामने विधायक हैं, उनकी बात करें, रिश्ते में आपके चाचा लगते हैं, लेकिन जिस तरह से वो शब्दावली, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं धमकियों के, देखिए उनके बारे में ठीक है, मेरे रिश्ते में मेरे गांव के हिसाब से मेरे चाचा लगते हैं, तो उनके बारे में अनपढ़ आदमी है। कभी स्कूल के आगे से तो लोग जाते हैं, वो पीछे से ही नहीं गए। बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, जिसको बोलने का नहीं पता। उनको तो बस घोड़े, हाथी, बकरी, भैंस, जोटा, ये कोई बातें होती है। नेता को ऐसी बातें करनी चाहिए। आजकल गाने लग गए, किसी को कह देते हैं ये करता है। किसी आपके 2 सिख युवकों के बारे में उन्होंने कहा था, ये तो सिख अम्मल खा के बैठे हैं, एक दूसरे की टांग खुरक रहते हैं, इनको ये नहीं पता तू अपनी टांग खुरक रहा है उसकी। तो ये बातें अनपढ़ता वाली बातें हैं, और इसको खुद नहीं, ये कहता बड़ा फिरता धनी को खुद नहीं पता इसने कितने घर उजाड़े हैं। जहाँ पे सिरसा में इनका घर है, आप उस गली में जाके देखो, उसी के बराबर गली में जाके देखो, वहाँ पे ज़मीनों का रेट दुगना तिगना रेट है, और इनकी गली में
सारे प्लॉट खाली पड़े, कोई घर बनाने के लिए राजी नहीं है वहाँ पे। और ये सच्चाई है। एलनाबाद में इनका घर है, जहाँ पे वहाँ पे बराबर में एक प्लॉट है, यहीं के है मिट्टी खारी इसके ममेरा के, छोटी ममेरा के, उनके प्लॉट पे उन्होंने सफाई कराई जेसीबी से जाके। उनके कहते ये तो प्लॉट मेरा है। वो जब मिणती करवाने गए उनको गाली गलौज किया, वो छोड़ गए। तो इनकी तो मानसिकता ही ऐसी है, ये तो लूट खसूट वाले लोग हैं, इनको तो घर में ही नहीं घुसने देना चाहिए। तो ये जगह जगह कहता फिरता मैंने कितने घर बसाए, ये बसाए। अब वो एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसके लिए कहता मैंने तो पंचायत ही करनी थी। तो पंचायत ही करनी थी तो बुलाने के तरीके होते हैं। ऐसे किसी को गाली निकालना, एक कौम को गाली निकालना, ये सिर्फ एक आदमी को नहीं निकाला। जो शब्द उसने यूज़ किया हम तो यूज़ ही नहीं कर सकते, हम सोच ही नहीं सकते। जो गालियाँ वो निकाली वो कहीं पे, बल्कि आदमी तो क्या, बड़े बुजुर्गों के बीच में और घर वालों के बीच में तो वो ऑडियो ऑन करने लायक ही नहीं है। ऐसी भाषा यूज़ करते हैं वो। तो इनके बारे में क्या इनकी टिप्पणी को लेके जहाँ बनिया समाज में रोष है, वहाँ सिखों में भी रोष है कि हमारी कुर्बानी देने वाली कौम जिसको ये नशाखोरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसको क्यों स्कूल के, मैं तो जैसे कह रहा था ये पीछे से नहीं गए, तो इसको क्या पता सिखों का इतिहास का है। सिखों ने किन के साथ लड़ाई लड़ी? सिख गुरुओं ने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। मुगलों का पीछा छुड़ाने वाले, हिंदुओं की जान बचाने वाले सिख गुरु होते थे। अगर वो शहीद ना होते तो हिंदुओं पे इतना जुल्म कर रहे थे मुगल भी, उनकी कोई हद थी। इन्होंने दिल्ली में जाके उनको छुड़वा के लाए, उनको कैद किया। कितनी लड़ाइयाँ सिख गुरुओं ने लड़ी। और उसके बाद में आज़ादी की लड़ाई में कितने सिख शहीद आजम, भगत सिंह और उधम सिंह, कितने ही अनगिनत है, अनगिनत सिखों ने बलिदानी दी, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। ये कोई कोरी बातों से आज़ाद नहीं हुआ। और इसको जिनके बारे में, इतिहास के बारे में नहीं पता, ये तो इनको पोर्ट्रे करना चाहता है भी सिख तो सिर्फ नशाखोरी करते हैं। ये बहुत गलत बात है, उसकी भरसक निंदा करता हूँ। उनको अपने कहे की माफ़ी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। गोल्डन टेम्पल पर जाके, वहाँ पे स्वर्ण मंदिर में जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, वहाँ पे कार सेवा करे। अगर वो उनको माफ़ कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये थे पवन बेनीवाल, जिन्होंने हमारे सवालों का खुलकर जवाब दिया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।